गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलम गुरुमूर्ति पूजामूलम गुरुपदम मंत्रमूलम गुरुवाक्य मोक्षमूलम गुरुकृपा। अष्टावक्र गीता। आज हम अष्टावक्र गीता के 17वें अध्याय का 11वां सूत्र शुरू करेंगे। श्री गुरु नानक देव जी महाराज जीवन की एक छोटी सी साखी लेना चाहते हैं। उस साखी में भाई बुड्ढा जी एक बहुत बड़ी शख्सियत उनका जिक्र आएगा, लेकिन उस साखी को समझने के लिए हम गीता के 6ठे अध्याय का 37वां श्लोक ले रहे हैं। 6ठे अध्याय के 37वें श्लोक में गीता में अर्जुन भगवान कृष्ण से पूछता है, एक सवाल है, और इस श्लोक का गुरबाणी के उस संदर्भ से लिंक है। अयति श्रद्धयोपेते योगात चलित मानसः अप्राप्य योग संसिद्धिं काम गतिं कृष्ण गच्छति। अब अर्जुन भगवान कृष्ण से कहता है, हे कृष्ण, संसार में लोग जो हैं अपने अपने धर्मों का पालन करते हैं, परमात्मा की आराधना अपने अपने तरीकों से करते हैं। कोई सदगुरु से जुड़ता है, कोई धर्म शास्त्रों से जुड़ता है, कोई धर्म स्थानों से जुड़ता है, श्रद्धा रखते हैं पूरे जीवन भर। लेकिन उनकी जो आध्यात्मिक यात्रा है, आत्मज्ञान की यात्रा है, वो पूरी नहीं होती है, क्योंकि उनको दुनिया में आसक्ति होती है। तो हे कृष्ण, अगर वो शरीर छोड़ते हैं, अगर उनकी मौत आती है, तो उनकी क्या अवस्था होती है, कृपया बताएं। भगवान कृष्ण कहते हैं, श्री भगवान वाचा पार्थ नैवेहनामुत्र विनाशा तस्य विद्यते नहीं कल्याण कृत कश्चित् दुर्गतिं तात गच्छति। भगवान कहते हैं, अर्जुन है मेरे मित्र, प्रकृति का नियम है, हम किसी रूप से भगवान के किसी भी रूप का किसी भी तरीके से, तीर्थ से, व्रत से, भजन से, कीर्तन से, जैसे मर्जी हम प्रभु की पूजा करें, वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है। हम किसी भी रूप से भगवान का नाम लेते हैं, किसी भी भगवान के किसी भी रूप का नाम लेते हैं, तो वो कभी व्यर्थ नहीं जाती है, कभी व्यर्थ नहीं जाती है। इस संसार में भी उसको भला होता है और मरने के बाद भी उसका भला होता है। तो मरने के बाद उसका क्या भला होता है, ये अगले श्लोक में बोल रहे हैं। ये है 6ठे अध्याय के 41वां श्लोक। प्राप्य पूर्ण कृपाम लोकान उषित्वा सा सती ही समाह शुचिनाम श्रीमताम गे योग भ्रष्टो विजायते। भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन, जिस इंसान ने इस जन्म में भगवान की किसी भी रूप में, भगवान के किसी भी रूप में श्रद्धा रख करके अगर भगवान की पूजा की होती है, परोपकार किया होता है और भगवान के प्रति उसकी आस्था होती है, या जिन गुरुओं से नामदान लेते हैं उन गुरुओं के प्रति उनकी श्रद्धा होती है, तो अगले जन्म में उन लोगों को, अगर तो वो स्वर्ग चाहते हैं तो उनको स्वर्गों की प्राप्ति होती है, और अगर वो प्रभु के ज्ञान को चाहते हैं तो फिर उनका जो है ऐसे लोगों के घर में जन्म होता है कि जो बड़े प्रतिष्ठित होते हैं, सुचिनाम, बड़े प्रतिष्ठित होते हैं, सच्चे होते हैं, सत्संगी होते हैं, श्रीमताम, और संपन्न होते हैं। यह नहीं कि भाई उनका जन्म जो है किसी भिखारी के घर में हो जाए। तो उनका जन्म जो होगा वो अच्छे लोगों के, सत्संगियों के, खाते पीते लोगों के घरों में उनका जन्म होगा। और जब उनका जन्म होगा तो वो जो गुरु का शब्द है
उनकी जो बुद्धि है, उनकी बुद्धि जो है वो अगले जन्म में कैसे काम करेगी। तत्तम बुद्धि संयोगम लभते पौर्वदेहिकम चतते चततो भूय संसिद्धो कुरु नंदन। अब वो कहते हैं कि भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन, उनकी जो इस जन्म की भक्ति है वो अगले जन्म में फलीभूत होगी। इस जन्म में जहां पर उन्होंने भक्ति को छोड़ा है, उसी अवस्था में उनको अगले जन्म में पैदा होते ही वो भक्ति प्राप्त हो जाएगी। मतलब जो इस जन्म में सत्संगी है वो अगले जन्म में भी सत्संगी होगा, जो इस जन्म में भक्त है तो अगले जन्म में भी भक्त होगा, जो इस जन्म में परोपकारी है अगले जन्म में भी परोपकारी होगी। उसकी आत्मा अगले जन्म में बचपन में ही परमात्मा के वातावरण में पहुंच जाएगी। तो ये गीता कहती है। अब इस गीता के हिसाब से हम श्री गुरु ग्रंथ साहब का एक छोटा सा दृष्टांत देते हैं। गुरु नानक देव जी महाराज के दर्शनों के लिए, उनके चरणों की धूल प्राप्त करने के लिए, उनसे ज्ञान प्राप्त करने के लिए हजारों हजार लोग गुरु नानक देव जी के पास जाया करते थे, बड़ी श्रद्धा से जाते थे। यथाशक्ति गुरु दरबार में, गुरु लंगर में कुछ ना कुछ भेंट ले जाया करते थे, बड़े प्यार से जाते थे। गुरु महाराज उन पर अपनी दया की दृष्टि डालते थे, वो धन्य हो जाते थे। जो भी भाई बहन किसी समर्थ गुरु से नाम ले रहा है वो जानते हैं इस बात को कि जब हम किसी सत्य गुरु के दर्शनों के लिए जाते हैं तो हमारा, जब हम घर से शुरू होते हैं तो वहीं से हमारे मन में एक अजीब सी खुशी, अजीब सी शांति पैदा हो जाती है। जब हम गुरु आश्रम में जाते हैं तो गेट पर ही हम लोग अपना मत्था टेकते हैं और एक अच्छे सत्संगी के लिए, एक सच्चे सत्संगी के लिए जब वो गुरु के आश्रम में जाता है तो उसको ऐसा लगता है कि उसने सचखंड में प्रवेश कर दिया। और गुरु की जो दिव्य शक्ति है वो इस बात को जानती है। मेरे गुरुदेव जलालपुर संदर्शन सिंह जी महाराज फरमाया करते थे, जब कोई सत्संगी गुरु दर्शनों के लिए घर से निकलता है, गुरु को खबर हो जाती है। रास्ते में अगर उसे कोई छोटी मोटी अड़चन आती है तो गुरुदेव इसका पूरा ध्यान रखते। अक्सर भाई बहनों का ये तजुर्बा है, जब वो गुरु दरबार के लिए जाते हैं तो अक्सर रास्ते में मुसीबतें कम आती है, और अगर आती भी है थोड़ी आसानी से सुलझ जाती है। गुरुदेव कहा करते थे जब कोई सत्संगी आश्रम में आता है और आश्रम के गेट पर आकर के आश्रम के दरवाजे पे आके मत्था टेकता है, मेरे दिल में गुदगुदी हो जाती है।
कि मेरा प्यारा, मेरा दिल का टुकड़ा, मेरा बेटा, गुरुदेव बताया करते थे कौन सत्संगी, कौन भाई बहन आश्रम में प्रवेश कर गया है, ये गुरु को पता होता है। तो इसी तरह से गुरु नानक देव जी महाराज जी के लंगर में गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर्शनों के लिए एक बड़े प्यारे सत्संगी भाई बहन आया करते थे। जो भी उनकी हैसियत थी गुरु दरबार के लंगर के लिए अपने नेक कमाई में से हर महीने अलग हिस्सा रख लिया करते थे, और जब गुरु दरबार में जाना होता था तो ले जा करके गुरु के लंगर में अर्पण करते थे। तो एक बार जब वो गुरु नानक देव जी महाराज जी के दर्शनों के लिए गए तो उन्हें पता लगा कि भाई दीक्षा, नामदान, अमृत चखना, कि नामदान की दीक्षा गुरुदेव जो है वो उस दिव्य ध्वनि की, उस आत्मज्ञान की शिक्षा को देंगे। दोनों भाई बहन जो भी पति पत्नी थे दोनों बड़े खुश हुए। उनके साथ उनका एक 5 साल का बच्चा भी, और मात्र 5 साल की उम्र में आत्मज्ञान की, रूहानियत की ऐसे बातें करता था कि माता पिता हैरान हो जाते थे। उसमें आम बच्चों जैसी आदतें नहीं थी, बहुत कम खेलता था, बहुत कम बोलता था, और जब भी कोई धर्म पुस्तक को देखता था बड़ा खुश होता था। तो वो भी साथ में गया हुआ था। माता पिता उसके गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरणों में गए, शीश नवाया, और गुरु नानक देव जी महाराज जी के चरणों में वहीं पर बैठ गए। दीक्षा के लिए प्रार्थना करी, उनको अनुमति मिल गई। अब उनका जो 5 साल का बच्चा था उसने देखा कि कोई दीक्षा की बात हो रही है, तो उसने गुरु नानक देव जी महाराज जी से अपनी तोतली बोली में बोले कि गुरु जी मुझे भी नाम दे दो। गुरु नानक देव जी महाराज जी मुस्कुराए। उन्होंने कहा भाई अभी तो बच्चा है, जब बड़ा हो जाएगा तो तुझे नाम देंगे। तो बच्चा गुरु नानक देव जी महाराज जी से कहता है कि गुरु जी मौत का क्या पता कब आ जाए, जितनी जल्दी नाम ले लो, जितनी जल्दी गुरु के कृपा मिल जाए उतना अच्छा है। गुरु नानक जी बड़ी जोर से हंसे। तो कहते हैं भाई तू तो अभी बच्चा है, जवान होगा, बुढ़ा होगा, तब ना मरने की बात आएगी, तो अभी से तो मरने की बातें क्यों कर रहा है। तो बच्चा कहता है कि गुरुजी मैं देखता हूं जब आग जलती है तो छोटी लकड़ियां पहले जल जाती हैं और बड़ी लकड़ियां बाद में जलती हैं, क्या पता कब मौत आ जाए। तो आप तो मुझे गुरुजी नाम दे दो। गुरु नानक देव जी महाराज जी ने उसके सर पर हाथ रखा, बड़े प्यार से उसकी दृष्टि डाली, पुचकारा, अपनी दिव्य दृष्टि से उसकी आत्मा को तृप्त कर दिया और बड़ी जोर से हंसे। वो कहते हैं तू तो बुढ़िया वाली गल करना, तो बच्चा होकर बुढ़िया वाली गल कर रही है। तो उस दिन से
उस बच्चे का नाम ही भाई बुड्ढा जी पड़ गया। और भाई बुड्ढा जी जो है पूरी जिंदगी भर उन्होंने गुरु घर की सेवा करी। गुरु नानक देव जी महाराज जी की संगत में उनका बड़ा अच्छा स्थान था, बड़ा ऊंचा स्थान था। और क्योंकि बहुत बचपन में 5 साल की उम्र में उन्हें गुरु कृपा मिल गई थी, तो वो जैसा साहित्य में आता है कि वो चौथी पातशाही श्री गुरु रामदास जी महाराज जी के समय तक उन्होंने संगत की सेवा करी। 4 पातशाहियों के चरणों में बैठने का भाई बुड्ढा जी को सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो ऐसा जिक्र आता है। अब सवाल पैदा होता है कि भाई बुड्ढा जी 5 साल की उम्र में क्यों उनको तड़फ हुई कि मुझे आत्मज्ञान मिल जाए। वो हमें गीता का जो श्लोक है कि जहाँ पर अर्जुन भगवान से पूछता है कि भाई जो इस जन्म में अपनी आध्यात्मिक यात्रा पूरी नहीं करते हैं, अगले जन्म में क्या होता है। तो भगवान कृष्ण ने कहा था कि भाई अगले जन्म में वो सत्संगियों के घर में पैदा होगा, और सत्संगियों के घर में पैदा होकर के और बचपन में ही उसे गुरु के चरणों में जाने का सौभाग्य प्राप्त होगा। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो हमारे धर्म शास्त्र हैं, चाहे वो किसी भी मत से रिलेटेड हो, चाहे वो भगवत गीता हो, चाहे वो अष्टावक्र गीता हो, चाहे वो गुरु ग्रंथ साहिब हो, और चाहे कोई और किताब हो, सब में ज्ञान एक ही है। जैसे महापुरुष कहते हैं कि लफ्ज़ मजमून तो एक है, लेकिन जिक्र बयां अलग अलग है। तो इस तरह से हमने देखा कि चाहे वो भगवत गीता हो, भगवत गीता का जो भगवान कृष्ण का अर्जुन के साथ संवाद था, श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भाई बुड्ढा जी के जीवन का दृष्टांत उसकी पुष्टि करता है। और अब हम जो अष्टावक्र गीता ले रहे हैं उसमें आत्मज्ञान की गहराइयों का वर्णन किया गया है। तो अब हम जो है अष्टावक्र गीता का अब एक 11वां सूत्र लेते हैं। अष्टावक्र जी एक समर्थ सद्गुरु है। राजा जनक आत्मज्ञान को प्राप्त कर चुके हैं। अब अष्टावक्र जी राजा जनक के जो व्यवहारिक जीवन है, क्योंकि ये बात बार बार आती है, जब कोई भी भाई बहन बड़े ध्यान से गुरु मंत्र का जाप करता है, ध्यान लगाता है, भजन सिमरन करता है, तो उस समय उसकी जो वृत्ति होती है मन की, वो सात्विक होती है। उस समय उसका मन शांत होता है। लेकिन जब हम व्यवहारिक जगत में आते हैं, रोजमर्रा की जिंदगी में आते हैं, तो बड़ी परेशानियां खड़ी हो जाती हैं। अब जनक को अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि तुम्हें अपने व्यवहारिक जीवन में कैसे रहना चाहिए। क्योंकि हम बाहर देखते हैं, अच्छी बातें भी हमारे सामने आती हैं, बुरी बातें भी हमारे सामने आती हैं, खुशी के मौके भी आते हैं, दुख के मौके भी आते हैं। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि सर्वत्र दृश्यते स्वस्था, सर्वत्र विमलाशय। अब कह रहे हैं भाई, अब तुम्हें जो दुनिया में जीना है जनक, तुम एक बात को मन में बिठा लो, ये संसार भगवान काल निरंजन के अंतर्गत है और ये कर्मों के विधान के अंतर्गत है। हर इंसान अपने कर्मों को भोगने के लिए इस संसार में आता है। जिनके कर्म खत्म हो जाते हैं वो इस संसार से मुक्त हो जाते हैं। तो कह रहे हैं अब तुम अपने जीवन में जो कुछ भी देखते हो, क्योंकि हमारी आंखें देखती हैं, कोई भी चीज हम देखते हैं तो पहले आंखें देखती हैं, फिर वहां वाणी है तो कान सुनते हैं। तो कह रहे हैं सर्वत्र दृश्यते स्वस्था, तुम अपने आप को, अपनी चेतन सत्ता को, अपने ध्यान को अपनी आत्मा में जोड़े रखो। अब उसको प्रैक्टिकल नॉलेज में हम कहें तो क्या होता है, उसे कहते हैं सुरत शब्द योग। सुरत मैंने कहते हैं ध्यान को। अपने ध्यान को अंदर के शब्द में लगाए रखो
और जब तुम अपने ध्यान को अंदर के शब्द से लगाए रखोगे, सर्वत्र विमलाशय, तो तुम्हारे अंतःकरण में बाहर में चाहे अच्छी बातें हो और बाहर में चाहे बुरी बातें, उनका असर तुम्हारे अंतःकरण पर नहीं आएगा। और समस्त वासना मुक्त, तो कह रहे हैं जब तुम्हारा ध्यान संसार की तरफ नहीं होगा, तो संसार में तो कदम कदम पर वासनाओं की तृप्ति के साधनों का अंबार लगा हुआ है। संसार में भौतिक वासनाओं की तृप्ति का तो अंबार लगा हुआ है, चाहे वो भोजन के रूप में हो, चाहे वो किसी और वासना के रूप में हो। तो मन के लिए तो संसार में बहुत कुछ है। जैसे एक फकीर कहता है कि ये कहा कि न छूटे इश्क का ज्यादा, और राहों को सजा भी दिया गुनाहों से। वो कहता है खुदा तेरा भी क्या मजाक है। एक तरफ कहता है कि तेरा प्रभु प्रेम खत्म नहीं होना चाहिए, और दूसरा दुनिया में वासनाओं की दुकानें सजी हुई। तो कह रहे हैं कि तुम संसार में जो भी व्यवहार करो, तुम्हें अपने को स्वयं को अपने आत्मज्ञान में रखना है। और वो आत्मज्ञान की अवस्था आती है हमारी आज्ञा चक्र में। अब ये बात यहाँ क्लियर हो गया कि जो भी आत्मज्ञानी है, जो भी महापुरुष है, जो भी सच्चा महात्मा है, उसकी पहली पहचान है कि उसका ध्यान उसके आज्ञा चक्र पर केंद्रित होता है। वो अपनी आज्ञा चक्र से नीचे अपनी ज्ञानेंद्रियों के या कर्म इंद्रियों को उतनी ही ताकत देता है जितनी उसको जरूरत होती है। अदरवाइज वो अपनी ज्ञान इंद्रियों को ताकत नहीं देता, और जब ज्ञान इंद्रियों को या कर्म इंद्रियों को ताकत नहीं मिलेगी तो वो कुछ भी नहीं कर सकती। हम देखते हैं, हम किसी गहरे ध्यान में बैठे हैं, किसी चिंतन में बैठे हुए या किसी चिंता में बैठे हुए, और हमारे अगल बगल में बहुत सारे लोग हैं, हमें पता ही नहीं लगता कि हमारे अगल बगल में क्या हो रहा है। हम इतनी बुरी तरह से अपने विचारों में खो जाते हैं। तो ये सारी बातें जो हैं, जो बताई जा रही हैं, वास्तविक जीवन में बिल्कुल सच्ची है। आगे कह रहे हैं कि पश्यन, श्रवण, स्पर्शन, जिग्रन, अस्मन, ग्रहण और वदन। अब कह रहे हैं जब तुम दुनिया में जाते हो तो कदम कदम पे तुम्हें क्या करना पड़ता है कि पश्यन, ये आंखों से देखते हो, श्रवण कानों से सुनते हो, स्पर्शन हाथ पैरों से स्पर्श करते हो, वदन मुंह से बोलते हो, ब्रजन उसके बाद पैरों से चलना फिरना होता है, और ईतान हिते मुक्त। अब जब हम अपनी ज्ञानेंद्रियों से संसार की वासनाओं के बीच में से गुजरते हैं तो किसी जगह पे हमारी लाइकिंग बन जाती है, इच्छा बन जाती है, और कहीं पर हमारी अनिच्छा बन जाती है। ये बात समझने वाली है। कितना ही बड़ा आत्मज्ञानी हो, भोजन की जरूरत तो सबको होती है। अब भोजन में होता है कि ये मेरे को दाल खानी है, दाल चावल खाने हैं, तो दूसरा कहता है मुझे सब्जी रोटी खानी है। तो कितना ही बड़ा ज्ञानी हो, इतना तो होता ही है ना। कोई कहता है मुझे सब्जी रोटी अच्छी लगती है, कोई कहता है मुझे दाल चावल अच्छे लगते हैं, कोई कहता है मैं तो चटनी से खाऊंगा, कोई कहता है मैं तो अचार खाऊंगा, कोई कहता है मैं तो पापड़ खाऊंगा। तो भाई इतनी छूट तो सबको है। तो कह रहे हैं कि जब हम संसार की छोटी से छोटी चीज, चाहे वो भोजन हो, चाहे हमारे वचन हो, चाहे हमारा स्वाध्याय हो, उसमें कहीं ना कहीं इच्छा और अनिच्छा पैदा हो जाती है, और वो इच्छा अनिच्छा हमें कई बार हमारा रास्ता ही मोड़ देती है। तो कह रहे हैं भाई अब इस बात की तुम सावधान रहो। संसार में व्यवहार करो, जो भी तुम्हारे सामने कोई भी चीज आएगी तो वो चीज जो है वो तुम्हारे प्रारब्ध कर्मों के द्वारा आएगी। क्रियामान कर्मों के द्वारा जब तुम प्रेरणा करोगे, चेष्टा करोगे, तब कोई चीज आएगी। प्रारब्ध के लिए हमें कोई चेष्टा करने की जरूरत नहीं। प्रारब्ध तो हमारे सामने आएगा और वो हो जाएगा, हम उसे रोक भी नहीं सकते। तो कह रहे हैं अपनी जो तुम्हारी ज्ञान इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हमें विचलित करती हैं।
संत महात्माओं की ज्ञान इंद्रियों पर काबू होता है। तो ज्ञान इंद्रियां कोई मैसेज नहीं देंगी तो कर्म इंद्रियां तो डेड है, कर्म इंद्रियां तो कुछ भी नहीं कर सकती। ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो मैसेज होता है मन की ताकत के साथ वो कर्म इंद्रियों को जाता है, तब कर्म इंद्रियां कुछ काम करती हैं। तो मतलब क्या, संत महात्माओं के दिल में अगर अच्छे बुरे विचार उठते भी हैं तो वो वहीं के वहीं न्यूट्रलाइज हो जाते हैं, वो फलीभूत नहीं होते। तो क्या मतलब कहने का इसका, कि तुम्हारे विचारों को फलीभूत नहीं होना चाहिए, इतना तुम्हारा अंकुश होना चाहिए अपनी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर। अगला कहता है, न निंदति न च स्तौति न हसति न कुप्यति न ददाति न गृणाति मुक्ता सर्वत्र नीरसा। अब कह रहे हैं कि अगली बात क्या होगी कि न निंदति न स्तौति। अब कह रहे हैं दुनिया में जब तुम व्यवहार करोगे तो हो सकता है कोई लोग तुम्हारी निंदा भी करें। अब तुम राजा हो, तुम्हारे आंख मुंह तुम्हारे सामने तो कोई निंदा करेगा नहीं, लेकिन तुम्हें पता लग सकता है कि किसी ने तुम्हारी निंदा करी। स्तुति करने वाले मोस्टली सामने करते हैं, निंदा करने वाले पीछे से करते हैं। तो कहते हैं तुम्हारे सामने लोग तुम्हारी स्तुति करेंगे और हो सकता है कि पीछे जाकर के तुम्हारी निंदा करें। कुछ ऐसे काम होंगे तुम्हें बड़ा हर्ष होगा, कुछ ऐसे काम होंगे जिनसे तुम्हें बड़ा बुरा लगेगा, क्रोधित हो जाओगे। मतलब जीवन के हर सिचुएशन के बारे में समझा रहे हैं कि चाहे तुम्हारी कोई निंदा करे, चाहे तुम्हारे कोई गले में फूलों की माला डाले, चाहे तुम्हारी बातों से कोई खुश हो या तुम किसी की बातों से खुश हो, चाहे तुम्हारे काम से किसी को क्रोध हो या तुम किसी के काम से क्रोध करो, ये भावनाएं तुम्हारे दिल में उठेंगी। ददाती जैसे हम किसी को देते हैं, गृणाती किसी से लेते हैं। तो कह रहे हैं जितने ये काम है ये तुम्हारे सामने आएंगे, लेकिन तुमने इसके साथ क्या लगा देना, नो। न निंदती, निंदा करने पर उसका असर तुमको नहीं होना चाहिए। तो तुम्हारी स्तुति करता है तुम पे असर नहीं होना चाहिए। कोई काम ऐसा होता है तुम्हें खुशी होती है, तुम्हारे पर असर नहीं होना चाहिए। कोई काम ऐसा होता है तुम्हें रुष्ट हो जाते हो, क्रोधित हो जाते हो, तुम्हें नहीं होना है। किसी को देते हो तो उसमें भी तुम्हें अपनापन नहीं होना है। कोई तुम्हें देता है तो उसके लिए भी तुम्हें खुश नहीं होना है। अब ये बात बोलने के लिए तो ठीक है, ये बोली जा रही है, लेकिन ये बात असल में आत्मा की अवस्था की बात है। जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं, अगर वो अपने जीवन में देखें, अगर उन्होंने किसी सच्चे गुरु से नामदान लिया है तो पहले जो बड़े कंजूस होते थे वो भी गुरु घर के लंगर में कम से कम किसी परोपकार में कुछ पैसे खर्च करना शुरू कर देते हैं। जो लोग पहले बड़े बदमिजाज होते थे उनका थोड़ा मिजाज ठीक हो जाता है। तो हम ये देखते हैं कि सदगुरु की संगत से, सदगुरु के चरणों में जाने से हमारा जो मन की दुष्टताएं होती हैं वो काफी कुछ ठीक होनी शुरू हो जाती है। जो भी भाई किसी सच्चे गुरु से नामदान लेता है या उसके चरणों में जाता है, ये प्रैक्टिकल है, उनका जीवन सुधर जाता है। गुरुदेव के संगत में मैंने कई भाई बहनों को देखा जो पहले शराब पीते थे, मांस खाते थे, नशे करते थे, धीरे धीरे उनकी शराब भी छूट गई, मांस भी छूट गया, नशे भी छूट गए। जो भाई बहन जो कोई रिश्वत लेते थे उनका रिश्वत लेना छूट गया। जो बड़े कंजूस थे उन्होंने भी 10 मास निकालना शुरू कर दिया। तो गुरु जो है वो कोई शरीर थोड़ी ही है, उसमें तो परमात्मा की शक्ति काम कर रही है। मेरे गुरुदेव कहा करते थे कि जब कोई शिष्य किसी गुरु से नामदान लेता है तो उस शिष्य की ओवरऑल तरक्की करना गुरु का फर्ज बन जाता है। कि सच्चे गुरु से नाम लेवा कभी भूखों नहीं मर सकता, कभी बहुत बुरी तरह मोहताज नहीं हो सकता। गुरु की कृपा, गुरु की समर्थता हर तरफ से उसकी रक्षा करती है। ये बिल्कुल सच्चाई है। सैकड़ों हजारों सत्संगियों के जीवन की पड़ताल की गई और ये पाया गया कि दीक्षा लेने के बाद, किसी समर्थ सदगुरु से दीक्षा लेने के बाद ऐसा कभी नहीं हो सकता कि अगर वो भाई गुरु के कहने पे चलता है तो जिंदगी में कभी लाचार
नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। उसका गुरु उसे कभी भी लाचारी की अवस्था में नहीं जाने देगा। तो एक सच्चे सदगुरु से नाम लेने का क्या प्रभाव होता है, वो प्रभाव हमारे सामने आ रहा है। अगला है सानुरागाम स्त्रियम दृष्ट्वा मृत्युम वा समुपस्थितम अविल्लम मनः स्वस्थो मुक्ता एव महाशया। अब ये बात बड़ी गजब की कह रहे हैं। सानुरागम स्त्रिया दृष्ट्वा मृत्युम वा समुपस्थितम। अब ये बात बड़ी गहराई से समझिए कि स्त्री और पुरुष, भगवान काल निरंजन ने जब ब्रह्म के देश में आत्मा को दो भागों में विभाजित कर दिया, आदि आत्माओं को स्त्री रूप दे दिया और आदि आत्माओं को पुरुष रूप दे दिया। अब जब स्त्री रूप दिया, पुरुष रूप दिया, तो सबसे पहली जो काल निरंजन की थी कि स्त्री पुरुष का काम की प्रवृत्ति बनी उत्पत्ति के लिए। तो एक रूप हो गया स्त्री का पत्नी, वासनाओं का साथी। उसके बाद उससे बच्चे पैदा हुए, तो बच्चा क्या, पुत्री या पुत्र। उसके बाद उनका क्या रूप बन गया, भाई बहन का। फिर उन बच्चों के लिए माँ बाप। तो मतलब स्त्री के कितने रूप हो गए, एक हो गया माँ का, एक हो गया बहन का, एक हो गया बेटी का, और एक हो गया पत्नी का। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि माँ, स्त्री जो है वो माँ जगदम्बा का रूप है, माया का ही रूप है, समझ लो एक तरह से। अब जब तक तो स्त्री माता के रूप में पूजनीय होती है, बेटी के रूप में वात्सल्य होता है, बहन के रूप में भी एक तरह से पूजनीय होती है, तो यहाँ तो वृत्ति सात्विक होती है। माँ के चरणों में सिर रखने को दिल करता है, बेटी के लिए प्राण देने को इच्छा होती है, बहन के लिए अपना सर्वस्व निछावर करने की बात होती है। तो पत्नी के साथ ये पवित्रता जो है वो खत्म हो जाती है, वहां पर वासनाएं आ जाती। तो जनक को कह रहे हैं कि जनक, अभी तक तुम एक राजा थे, स्त्री को वासनाओं की तृप्ति का साधन तुमने माना। हर इंसान मानता है, कोई बुरा ही नहीं है, प्रकृति का नियम है। अगर स्त्री और पुरुष में वासना नहीं हो तो शादी हो ही ना, बच्चे पैदा हो ही ना, सृष्टि खत्म हो जाए। तो स्त्री पुरुष का संबंध जो है वो पति पत्नी के रूप में एक नए शरीर का जन्म देने के लिए बहुत आवश्यक है। लेकिन परमार्थ के रास्ते पर एक सन्यासी के लिए स्त्री का रूप मां की तरह चरणों में सर रखने के लिए पूजनीय, बेटी की तरह से लक्ष्मी सरस्वती का रूप, बहन के रूप में सर्वस्व उसके लिए न्यौछावर करने की भावना। तो एक सन्यासी के लिए स्त्री को वासनाओं की नजर देखने का मतलब है कि मौत को गले लगाना। और उसका आध्यात्मिक मतलब क्या, जब भी कोई भाई बहन या जब भी कोई स्त्री पुरुष काम वासना में लिप्त होते हैं तो उनके शरीर में से उनका जो सफेद रंग का खून होता है, जिसे हम ओजस कहते हैं, उसका नाश होता है। और ओजस का नाश होने का मतलब है कि हमारी आध्यात्मिक जीवन की मृत्यु, नाश हो जाना। ये बात बड़ी कठिन है समझनी, बड़ी मुश्किल है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जहां काम
वह नाम नहीं, और जहां नाम नहीं काम। दोनों एक संग ना रहे, रवि रजनी इकट्ठा हो। रात और दिन एक साथ नहीं रह सकते, अंधेरा और उजाला एक साथ नहीं रह सकते। तो आत्मज्ञान और वासना, सबसे खतरनाक वासना है स्त्री पुरुष की वासना, शारीरिक वासना, शारीरिक संबंध सबसे खतरनाक। तो जनक को कह रहे हैं कि देख भाई, अब ये बड़ी खतरनाक बात मैं तुझे कह रहा हूं कि सानुरागाम स्त्रिया, सानुरागम स्त्रिय दृष्टवा, अब तूने अपनी पत्नियों को भी काम वासना की दृष्टि से नहीं देखना है। बड़ी मुश्किल बात है, बड़ी कठिन बात है। और कोई भी आत्मज्ञानी कहो या संसार का कोई आदमी कहो, जब उसे ये कहो कि तुझे काम वासनाओं से हटना है, तो बड़ी तकलीफ पैदा होती है। जनक को कह रहे हैं, बच्चा सुन, अगर तू चाहता है कि तेरा आत्मज्ञान बना रहे, तो तूने अब स्त्री को माँ समझना है, बहन समझना और बेटी समझना है, माँ जगदम्बा समझना है। अगर बेटा तूने कहीं उसको स्त्री समझ लिया और तेरी वासनाएं भड़क गई और तू काम में लिप्त हो गया, तो तेरा बेड़ा गर्क हो जाएगा, तेरी आध्यात्मिक मौत हो जाएगी। और यही कारण है कि इस उपदेश को बहुत कम लोग सुनते हैं, बहुत कम लोग सुनना चाहते हैं, और कोई बिरला है जो इसे अपनाना चाहता हो। और यहीं पर आकर के हमारी रूहानी यात्रा ठप हो जाती है, हमारी रूहानी यात्रा का बेड़ा गर्क हो जाता है। तो कह रहे हैं कि अविल्लह मनः, जो मन की चंचलता है, जब ध्यान न लगने की जो सबसे बड़ा कारण है, वो है काम वासना। जब तक तुम काम वासना को मन से, वचन से और कर्म से नहीं त्यागोगे, तब तक तुम भूल जाओ कि तुम आत्मज्ञान में हमेशा निष्ठ रह पाओगे। मुक्तः एव महाशया, है श्रीमान जी, भाई तुम राजा हो, अब तुम आत्मज्ञानी भी होगे, लेकिन तुम्हारा आत्मज्ञान तभी तक सुरक्षित है जब तक तुम अपने आप को काम वासनाओं से दूर रखोगे। जिस दिन तुम काम वासनाओं में लिप्त हो जाओगे, तुम्हारा सारा आत्मज्ञान रफू चक्कर हो जाएगा, चाहे तुम ब्रह्म देश से निकल करके और प्रब्रह्म में जाने वाले भी बन गए हो। क्योंकि जब गाड़ी में पेट्रोल ही नहीं होगा तो गाड़ी चलेगी कैसे? अध्यात्म में हमारी आत्मा जो उड़ान करती है, तो उड़ान करने के लिए जो पेट्रोल होते हैं उसको कहते हैं ओजस, और ओजस का जो नाश होता है वो होता है काम वासनाओं में। तो जो इंसान काम वासनाओं में लिप्त होता है वो कभी भी प्रब्रह्म में स्थित नहीं रह सकता। ये एक तरह से बड़ी वार्निंग है, जबरदस्त वार्निंग है राजा जनक के लिए, और राजा जनक के लिए नहीं, हर आध्यात्म के जिज्ञासु के लिए। आगे कह रहे हैं, सुखे दुखे नरे नार्याम संपत्सु च विपत्सु च विशेषो नैव धीरस्य सर्वत्र समदर्शिनः। अब कह रहे हैं कि अगर तुमने इस पहली सीढ़ी को लांघ दिया और तुमने अपने ओजस की रक्षा कर ली, तब क्या होगा कि तुम्हारे अंदर इतनी बड़ी शक्ति पैदा हो जाएगी कि तुम्हारे जीवन में सुख है या दुख है, तुम्हारा संपर्क स्त्री से है या पुरुष से है, क्या तुम्हें संपत्ति की प्राप्त हो रही है या विपत्ति की प्राप्त हो रही है। तो ये चीजें तुम्हारे आत्मबल को विचलित नहीं करेंगे। संसार में सुख और दुख का बड़ा महत्व है। बड़े बड़े महात्मा हैं, सुख में होते हैं, बड़ा भजन सिमरन करते हैं,
4 दिन रोटी नहीं मिली, कई बार बेइज्जती हो गई, सारा भजन सिमरन रफ्फू चक्कर हो गया। उसके बाद में स्त्री और पुरुष है, जब तक हम स्त्री पुरुष के संपर्क में नहीं आते हैं हम कहते हैं हम तो बड़े भगत हैं, बड़े भजन सिमरन करते हैं। और दुनिया में देखा गया है कि स्त्री पुरुष का संपर्क होता है तो चाहे वो किसी भी वर्ग के, किसी मत के मानने वाले हों, अगर उनका अपने मन पे काबू नहीं है तो गिर जाते हैं। इसी तरह से कहीं पर हमें संपत्ति प्राप्त हो गई तो वहीं फंस गए, कहीं विपत्ति हो गई तो वहीं हमने अपना झोला कमंडल छोड़ दिया। तो कह रहे हैं ये संसार जो है इसमें ये चीजें बदलेंगी नहीं, सुख भी आएंगे, दुख भी आएंगे, स्त्रियों से भी संपर्क होगा, पुरुषों में संपर्क होगा, कभी हमें किसी चीज की प्राप्ति भी होगी, कभी हमारे पर दुख मुसीबतें भी आएंगी। विशेषो नैवधीरस्य, जो सच्चा आत्मज्ञानी है वो हर परिस्थिति में एक जैसा रहता है और सर्वत्र समदर्शिनः, उसके मन में जो एक दृढ़ संकल्प है कि मैंने प्रभु को प्राप्त करना है, तो मैंने प्रभु को प्राप्त करना है, तो वो उसके जीवन का प्रमुख उद्देश्य। फिर वो प्रभु को प्राप्त करके ही दम लेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा। तो अष्टावक्र जी कह रहे हैं कि जनक अब तुम अपनी अध्यात्म की दौलत को संभालो, इसकी रक्षा करो और रोज इसका अभ्यास करो। जैसे एक पहलवान होता है, माना वो पहलवान बन गया, उसने कुश्ती भी जीत ली, लेकिन अगर वो पहलवानी छोड़ देगा, संयम छोड़ देगा, तो 4 दिनों के बाद में फिर वो पहलवान नहीं रहेगा, कदम कदम पे उसको हार का सामना करना पड़ेगा। एक पहलवान तभी तक पहलवान है जब तक वो ब्रह्मचारी है और जब तक वो अभ्यास करता है। जिस दिन वो अभ्यास छोड़ देगा, जिस दिन अपना ब्रह्मचर्य छोड़ देगा, उस दिन उसकी पहलवानी भी खत्म हो जाएगी। एक आत्मज्ञानी तभी तक आत्मज्ञानी है जब तक वो ब्रह्मचारी है और जब तक वो अभ्यास करता है। तो जनक को बता रहे हैं कि इस मंत्र को तुम याद रखो कि तुम्हें इंद्रियों से परे रहना है और रोज अभ्यास करना है, तभी तुम्हारा आत्मज्ञान हमेशा फलीभूत रहेगा, नहीं तो तुम्हारा आत्मज्ञान रफ्फू चक्कर हो जाएगा। तो ये जो भाई बहन इस सत्संग को सुन रहे हैं उनको अपने जीवन में इस बात को समझना होगा, जैसे हम रोज शरीर को भोजन देते हैं, अपने मन को भोजन देते हैं, तो हमें अपनी आत्मा को भी भोजन देना है। हमें रोज ध्यान लगाना है और ध्यान फलीभूत तभी होगा जब हमारे जीवन में एक सच्चा गुरु होगा और सच्चे गुरु के द्वारा हमें मंत्र मिलेगा। उस मंत्र का जो अभिमंत्रित मंत्र होगा और गुरु में शक्ति होगी, तो उस मंत्र के जाप से हमारी आध्यात्मिक तरक्की होगी और हम रूहानियत के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे। तो ये हमारा 17वें अध्याय का 15वां सूत्र हुआ। हम यहाँ पर वाणी को विराम देते हैं, बाकी कल लेंगे। जय महाराज जी।